बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हमसे भी जिक्र करते हैं कि हमें अपनी गाड़ी के जो ग्लासेस हैं इनको टेंटेड करवाना है, ब्लैक करवाना है, ताकि हम अंदर अगर गाड़ी में बैठे हुए हों तो नज़र ना आ रहे हों। बाज़ लोगों के ज़ाहिर है ये जेन्युइन इश्यूज़ होंगे, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, उस वजह से ज़ाहिर है वो ब्लैक शीशे करके चलना चाहते हैं। और बाज़ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उनको सिक्योरिटी के मसाइल वाकई में होते हैं, जिनमें अक्सर मज़हबी लीडरशिप होती है। एक तो वो लोग हैं, दूसरा ये है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको जो ग्लासेस भी ज़ाहिर है इस्तेमाल करते हैं, उनको धूप से और रोशनी से उनके लिए ज़ाहिर है उनकी आँखों को मसाइल पेश होते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो भी इस हवाले से कोशिश में रहते हैं कि वो जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हों या उनकी जो अपनी गाड़ी हो उसके शीशे जो हों वो ब्लैक हों। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि इन गाड़ियों का जो अक्सर इस्तेमाल है वो हम देखते हैं कि ख्वाह मुख्वाह में लोग कर रहे होते हैं, खुसूसन मनचले नौजवान जो होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि गाड़ी है तो इसके शीशे भी जो हैं वो ब्लैक किए जाएँ। जबकि 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई थी और इसके मिस यूज़ को सामने रखते हुए जिसकी बड़ी बड़ी मिसालें भी दी गई थी कि इसका मिस यूज़ ज़्यादा होता है, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद की गई है। तो उसके बाद ज़ाहिर है आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसके बावजूद भी वज़रा को भी ये अलाउ नहीं है, MNAs को अलाउ नहीं है, MPAs को अलाउ नहीं है, सेनेटर्स को अलाउ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कानून आपको पता है कि एक MNA या MP अगर चल रहा हो या वज़ीर चल रहा हो तो उसको किस SO की मजाल है कि ट्रैफिक पुलिस का SO या ऑपरेशन पुलिस का SHO या उससे बड़े ओहदे का अफसर वो ऐसी गाड़ी को रोकने का सोचता भी नहीं है। ज़ाहिर है छोटे मोटे लोगों की गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं, लेकिन जिस गाड़ी पे झंडा लगा हुआ हो या जो बड़ी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, उसको तो वैसे भी ट्रैफिक पुलिस या दीगर पुलिस नहीं रोकती। उनको पता है कि जब ये बड़ी गाड़ी में कोई शख्स जा रहा है तो ये कोई बड़ा ही आदमी होगा, चाहे कि वो शख्स क्यों ना हो, कोई ना कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो, मतलब उसको नंबर प्लेट उसने फैंसी लगाई हुई हो, उसके ग्लासेस टेंटेड हो, लेकिन उसको नहीं रोका जाता। अब आते हैं इसकी तरफ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाकायदा से लेटर्स लेकर के चल रहे होते हैं, जी हमारे पास ये लेटर है, हमें होम डिपार्टमेंट ने दिया है, या हमें फेडरल की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट से लिया है, या महकमा दाखिला, सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से लिया गया है, या फिर ट्रैफिक पुलिस के DIG की तरफ से ये हमारे पास इजाज़तनामा है। और मज़े की बात यह है उस पर बाकायदा स्कैन भी अगर आप उसको करेंगे तो वाज़े तौर पर जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन उस लेटर पे लिखी होंगी वो आपको स्कैन करने पर सामने वही मालूमात सारी आ रही होंगी। तो जिस पे आम ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो होते हैं ज़्यादा उनको इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वाकफ़ियत नहीं होती है, उनको अब कैमरे दिए हैं तो उसका भी वो मिसयूज़ कर रहे होते हैं बसा औकात। लेकिन उन्होंने मोबाइल से स्कैन किया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उन्होंने गाड़ी को छोड़ दिया। ये हमारी आंखों देखे भी इस तरह की कई चीज़ें हैं। लेकिन हमारी जो महकमा दाखिला सिंध में अफसरान से बात हुई और हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि आया वाकई में इसकी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, या फेडरल में इस चीज़ की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। हमने महकमा दाखिला सिंध और वफाकी होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं इन दोनों से बाकायदा इस चीज़ को कंफर्म किया है। फेडरल में तो किसी को भी नहीं दिया गया और सिंध में सिर्फ 2 लोगों को इसकी इजाज़त आज तक दी गई है। उन 2 लोगों में एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक जो कैप्टन हैं सरफराज अहमद, उनको इजाज़त दी गई थी, और दूसरे तौर पे ARY के सलमान इकबाल साहब हैं, इनको इजाज़त मिली है कि ये टेंटेड ग्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, जब ये इन दोनों लोगों को इजाज़त मिली है तो बाकायदा से सेक्रेटरी होम जो हैं इन्होंने समरी मूव की और चीफ मिनिस्टर ने उसको अलाउ किया। और उसके बाद जब वापस ये समरी आती है होम डिपार्टमेंट में तो होम डिपार्टमेंट के लोगों ने उस फैसले को भी उसमें शामिल किया और कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है कि हम किसी को इस तरह का लेटर नहीं दे सकते या किसी को NOC या इजाज़त नहीं दे सकते। तो उसके बाद वहाँ से जो कमेंट्स आए
अप्रूवल आई उसको मेंशन किया गया कि इनका ये रीज़न है और इनको आर्जी तौर पे इजाज़त देते हैं। फिर उसको बाकायदा से गवर्नर से भी तौसीक करवाई गई ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग सके। तो सिर्फ ये इन 2 लोगों के पास ये परमिट मौजूद हैं कि ये ब्लैक शीशों वाली गाड़ी लेकर के रोड पे चल सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो ये कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में ऐसे एजेंट आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि 10,000 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक के इसके रेट हैं, और ये एजेंट माफिया जो है ये आपको धोखे में रख करके आपसे पैसे बटोर लेगा और आपको QR कोड बना करके एक दे दिया जाएगा और एक लेटर थमा दिया जाएगा, और यकीनन वो होगा फेक, लेकिन उसको जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के नौजवान हैं या ऑपरेशन पुलिस के नौजवान हैं वो आइडेंटिफाई उस तरह से नहीं कर सकते। उनको अगर आइडेंटिफाई करना है और क्लियर चेक करना है तो इन 2 इदारों की जो वेबसाइट्स हैं, यानी कि फेडरल की भी और सूबाई की भी, होम डिपार्टमेंट की, उस वेबसाइट पे जा कर के इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आया वाकई में ये लेटर ओरिजिनल है या नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई शख्स कह रहा है कि ये ओरिजिनल है तो हमारी तहकीकात के मुताबिक वो फ़ेक है, इससे बचें, क्योंकि बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगता और फिर उसमें आपका जो किसी सीट पे बैठा हुआ अफसर या सिफारशी होता है वो शायद फ़ोन भी ना उठाए, फिर आपको हज़ीमत का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जो हमने ज़रूरी समझा कि आपको दें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।